हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 31। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। इस समय वो लोग एक लग्जरियस होटल के रूफटॉप एरिया में थे जो दिखने में काफ़ी ही खूबसूरत था। वहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। सारा ने खुशी से करण के गले लगते हुए बोली, वाह डेविल, ये सब कितना अच्छा है। क्या यह सब मेरे लिए है। करण ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसे जकड़ते हुए बोला, हाँ बेबी, ये सब आपके लिए। सारा खुश हो गई और करण के गाल पर एक किस कर देती है। सारा ने पूरे एरिया में घूम घूम कर सबको एक्सप्लोर किया और फिर खुशी से करण के पास आई और अपने पेट पर हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, डेविल, मुझे भूख लगी है। करण ने उसे अपने इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहा, आई एम हंग्री फॉर यू टू बेबी। सारा ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और फिर बैठकर खाना खाने लगी। वहाँ पर उसकी पसंद का हर एक डिश रखा था जिसे देखकर वो काफ़ी खुश थी और खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद उसने अपना फेवरेट डेजर्ट खाई और फिर खुशी से खड़ी हो गई। तभी करण ने उसे देखते हुए कहा, अब तुमने अपना फेवरेट खाना खा लिया, अब मेरी बारी। सारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही करण उसे लेकर अंदर चला गया जहाँ पर एक बेड लगा हुआ था जिसको फर्स्ट नाइट कपल की तरह सजाया गया था। उसको देखते ही सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बेड के चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और बेड पर गुलाबों की पाखुंडियाँ बिछाई गई थी जिससे वो बेड और भी खूबसूरत लग रहा था और उस पर एक डिम लाइट जल रही थी। सारा ने पूछा, ये सब क्या है डेविल, लेकिन उसकी बात उसके गले में ही रह गई क्योंकि तब तक करण ने उसके गले पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। करण ने उसे किस करते हुए अपने सेडक्टिव आवाज़ में कहा, टुडे इज़ आवर फर्स्ट नाइट बेबी, सो डोंट यू डिस्टर्ब मी बेबी डॉल। सारा ने भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके करण को फील करने लगी। करण ने सारा के गले पर किस करते करते ही उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसकी ड्रेस को खोलकर वहीं गिरा दिया। सारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। करण ने सारा को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे बेड पर लेकर चला गया। उसने सारे पर्दे को अच्छे से एडजस्ट किया और फिर सारा को वहाँ बेड पर अच्छे से सुलाकर उसके ऊपर आ गया और उसे पूरी बॉडी पर किस करने लगा। अब सारा ने करण के बालों को अपनी मुट्ठी में भर कर रखी थी। करण ने धीरे धीरे सारा के शरीर से उसकी बाकी बचे सारे कपड़े भी उतार दिए और अपने भी सारे कपड़े को उसने अपने शरीर से आज़ाद कर दिया और फिर अपने और सारा के ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके ओठों को किस करने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, आर यू रेडी बेबी। सारा ने धीमी आवाज़ में इसके साथ ही सारा की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। कुछ देर बाद उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस कमरे का माहौल काफ़ी गर्म हो गया था और सारा और करण अपने प्यार में डूबे हुए थे। डिम लाइट में सारा का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था जिसे देखकर बार बार करण पागल हुआ जा रहा था। और तो वहीं सारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद सारा ने कहा, डेविल, अब नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। करण ने कुछ देर रुककर सारा के चेहरे को देखा जिस पर थकान के कारण अब पसीने के साथ साथ सिकन दिखने लगा था। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। फिर करण ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हें आज ये सहना होगा बेबी, प्लीज़। सारा उसके सीने से लग गई और गुस्सा करते हुए बोली, आई हेट यू। तो वहीं उसके मुंह से ये सब सुनकर करण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो सारा के ओठों पर फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके ओठों पर बैठ करते हुए बोला, आज के बाद ये सब गलती से भी मत बोलना। करण को गुस्से में देखकर सारा डर गई और जल्दी से उसके गले लग गई और करण ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसके बगल में लेट गया। सारा उससे मुंह मोड़कर सो गई। करण ने फिलहाल कुछ नहीं कहा लेकिन उसे गुस्सा तो बहुत आया। फिर उसने सारा के सर को हल्के हल्के हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। उसने देखा सारा सो गई है तो फिर उसने अपने फ़ोन को हाथ में लिया। उसने देखा उसमें उसका मैरिज सर्टिफिकेट था। करण ने उस सर्टिफिकेट को देखते हुए एक बार सारा की तरफ देखा और उसके चेहरे पर सुकून आ गया।
उसने वो फ़ोटो किसी को सेंड कर दिया और फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखकर सारा के बगल में लेट गया। फिर आँख बंद करते हुए उसने कहा, अब खेल शुरू होगा। फिर उसने एक बार सारा को देखा और बोला, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें अपने आप से दूर करूंगा। इतना बोलकर उसने फिर से सारा के फोरहेड पर किस किया और सो गया। अगली सुबह रूपा के घर रूपा नहाकर बाथरूम से आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देखने लगी। फिर वो कल के बारे में सोचने लगी, जब उसने आदर्श को समझाकर उसके घर भेजी थी। कल जब रूपा के फ़ोन पर आदर्श का मैसेज आया तो उसने अपने मन में सोचा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अब मैं पापा को कैसे मनाऊं? तभी उसके पापा ने कहा, अरे मिस्टर शर्मा कहाँ रह गए? उन्हें अंदर बुलाओ बेटा, चाय नाश्ता कराओ। फिर रूपा को बहाना मिल गया आदर्श के पास जाने के लिए। वो जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगी तभी उसके पापा ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। रूपा ने अपने पापा की तरफ देखी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके पापा भी उसके साथ ही चले गए। जब वो लोग बाहर आए तब आदर्श किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उनको देखते ही उसने कॉल रख दिया और उनकी तरफ देखने लगा। उनको देखते ही रूपा के पापा ने हाथ जोड़ लिया और बोले, मिस्टर शर्मा, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं जितना आपका धन्यवाद करूँ उतना कम है। आदर्श को समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं और वो असमंजस में कभी रूपा को तो कभी उसके पापा को देखने लगा। तभी रूपा ने कहा, पापा आप अंदर चलो, मैं इन्हें अपने साथ लेकर आती हूँ। रूपा के पापा, ठीक है बेटा, तुम इन्हें अपने साथ अंदर ले आओ। रूपा, जी पापा। उनके वहाँ से जाते ही आदर्श ने रूपा की तरफ देखा और बोला, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ तुमने? रूपा ने आदर्श को सारी बात बता दी कि उसने अपने पापा से क्या क्या कहा था। उसकी बात सुनकर आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा? तभी रूपा ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा तुम्हें नापसंद करें इसलिए। आदर्श, अगर वो मुझे नापसंद करे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अब तुम भी मेरे साथ घर चलोगी, बहुत हो गया तुम्हारा मिलना मिलना। रूपा ने हिम्मत करते हुए बोली, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर ही आदर्श को गुस्सा आ गया और वो उसने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसलिए, बस इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं आ रहा था। उसके बिहेवियर को देखकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे पता था आदर्श कुछ ऐसे ही रिएक्ट करेगा। फिर रूपा ने उसको देखते हुए बोली, मेरी एक बात मानोगे आप? कहते हो ना आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आदर्श ने उसकी तरफ देखा तो रूपा ने कहा, बस कुछ दिन आप मुझे यहाँ रहने दो, फिर मैं खुद पापा से बात करूँगी। आदर्श, बिल्कुल भी नहीं। रूपा ने बहुत रिक्वेस्ट की तो आदर्श मान ही गया। फिर वो वहाँ से चला गया, लेकिन रूपा को यहाँ छोड़ गया अपनी वार्निंग के साथ। ये सब सोचते सोचते रूपा अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी। फिर उसने कहा, मैंने अभी तो उसे मना लिया, पता नहीं फिर बाद में वो कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यही सोचते सोचते वो नीचे ब्रेकफास्ट करने चली गई। वहीं दिया के घर दिया खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रही थी। दिया अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। जब वो अपने घर आई तो उसने भी रूपा वाली कहानी ही सबको बता दी और उसके घर वालों ने उसका विश्वास कर लिया। उसके घर वाले बिल्कुल दिया जैसे ही थे। वो लोग उसे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी को वापस पाकर वो लोग बहुत खुश हैं। लेकिन दिया को बार बार सोम की याद आ रही थी। उसने सोचा वो बाद में इस बारे में सोम से बात करेगी। उधर होटल रूम में करण उठ चुका था और सारा के चेहरे को देख रहा था, जो थकान की वजह से मुरझाया हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती कम नहीं हो रही थी। करण ने उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे किया और उसके ओठों पर लाइट किस करते हुए कहा, हे वेकअप बेब। लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दी तो करण ने उसके ओठों पर किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद सारा की नींद पूरी तरह से टूट गई और छटपटाने लगी। तब करण ने उसे छोड़ दिया और सारा गुस्से में उसे देखने लगी। सारा ने गुस्से में उसे देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, अब आप मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। तभी करण ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बट इट्स जस्ट अ मॉर्निंग किस वाइफी। इतना बोलकर करण सारा के चेहरे को देखने लगा। तभी करण ने सारा को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया।
सारा को समझने में टाइम लग गया उसके साथ क्या हुआ, पर जब तक वो समझ पाती तब तक बाथरूम का डोर लॉक हो चुका था। उधर एक ये गुस्से में अपने घर के सामान को इधर उधर फेंक रहा था और फिर उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते करण राठौर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर उसने अपने हाथों में लिया मोबाइल को देखा जिसमें करण और सारा की शादी की लीगल सर्टिफिकेट थी। इधर होटल रूम के बाथरूम में करण सारा को लेकर बाथरूम में चला गया था और उसे बाथटब में बैठाकर खुद भी उसके साथ बैठा था। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, ना ही सारा के शरीर पर, और वो सारा को किस कर रहा था। किस करते करते वो उसके गले पर आया और फिर उन दोनों का प्यार बाथरूम में शुरू हो गया। कुछ देर बाद दोनों बाथरूम पहने बाहर आए। करण ने सारा के लिए पहले से ही कपड़े मंगवा दिए थे और फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और वहां से मेंशन की तरफ निकल गए। उधर एक रेडी होकर सक्सेना मेंशन की तरफ निकल गया। जब वो अंदर गया तो वीर जी और उनकी पत्नी पहले से ही वहां बैठकर चाय पी रहे थे। एक को देखते ही वीर जी अपनी जगह से खड़े हो गए और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो, चले जाओ यहाँ से। एक ने भी वैसे ही जवाब दिया, चला जाऊंगा ससुर जी, पहले आपसे बात तो कर लूं। वीर जी ने गुस्से में कहा, अब बात करने आए हो तो क्या रह गया है बात करने के लिए, मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से बस। एके ने मिसेस सक्सेना की तरफ देखते हुए कहा, नमस्ते सासू माँ। मिसेस सक्सेना ने अपनी नज़रें मोड़ ली और बोली, तुम यहाँ से जाओ अभिषेक, क्योंकि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अभिषेक ने सामने की चेयर पर बैठते हुए कहा, शक्ल तो हम भी किसी की नहीं देखना चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूरी जो ठहरी। वीर जी ने उसे देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। तभी एके ने फिर से कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि इन सारी चीज़ों में आपका ही हाथ है? यहाँ मैं आपको बता दूँ, वीर जी सारा के नाना हैं। वीर जी ने उसको बिना देखे कहा, अगर जानते भी हो तो क्या कर लोगे तुम? तभी एके ने गुस्से में कहा, आप सब मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की शादी किसी से कैसे करा सकते हैं? अब वीर जी गुस्से में उसे घूरते हुए बोले, कौन सी बेटी तुम्हारी? कोई बेटी नहीं है, समझे तुम? एके ने भी खड़े होते हुए गुस्से में कहा, आपके झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाएगा, और सच ये है कि सारा मेहता नहीं, निशा भाटिया है, यानी कि अभिषेक भाटिया की बेटी, समझे आप? इस बार वीर जी ने भी गुस्से में कहा, वो नहीं है तुम्हारी बेटी तो बार बार उसे अपनी बेटी कहना बंद करो। और बड़ी जल्दी तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आ गई? इतने दिन से कहाँ थे तुम? तब तो तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई। अभिषेक ने कहा, मैं यहाँ फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ। तभी मिसेज ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ जायदाद लेने आए हो ना? एके ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा ही है, इसमें मुझे लेना क्या है? आज नहीं तो कल वो मेरा ही होगा। वीर जी ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। एके, यहाँ से तो फिर मैं चला जाऊँगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको पता होना चाहिए कि निशा अभी 22 की नहीं हुई है, तो आप उसकी शादी नहीं कर सकते। तभी वीर जी ने कहा, बेटी कह रहे हो ना, और मुझसे बाप होने का दावा कर रहे हो, और अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ भी तुम्हें याद नहीं है? तुम क्या किसी के बाप बनोगे? तुम सिर्फ एक राक्षस हो। एके ने नासमझी में कहा, क्या मतलब है आपका? क्या मुझे नहीं पता? अब वीर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर निकालूं। एके, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप सब मुझे सच सच बताएं। तभी मिसेस सक्सेना उसके सामने आई, उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, अगर तुमने पहले इतना ध्यान दिया होता तो हमें आज तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम राक्षस हो, दरिंदे कहीं के। एके को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, मैं पता लगा कर रहूँगा कि तुम सब मुझसे क्या छुपा रहे हो, फिर तुम सबको एक एक करके मैं बर्बाद कर दूँगा, और ये मेरा वादा है। उधर राठौर मेंशन में करण सारा को लेकर मेंशन ले आया और उसने अपने रूम में ले गया। सारा का मुंह अभी भी फूला हुआ था। वो गुस्से में करण को घूर रही थी और वो करण को इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। करण ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, क्या वह मेरी बेबी मुझसे गुस्सा है? तभी सारा ने कहा, हाँ मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, और ऐसे मत पूछो जैसे आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है। करण ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा,
तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी बीवी मान जाए। सारा उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें चमक गई, लेकिन फिर वो अपनी आंखों की चमक को छुपाते हुए मासूमियत से बोली, आपको नहीं लगता उसे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, जैसे पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी जगह। करण ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन तुम तो अभी ही घूम के आ रही हो, फिर तुम्हें क्यों जाना है। सारा ने उसे घूर कर देखी तो करण ने जल्दी जल्दी में बोला, अच्छा ठीक है, हम चलेंगे पर बाद में। सारा खुश हो गई और उसके गाल पर किस कर दी। करण उसे देखते हुए अपने मन में कहा, मतलबी लड़की। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा ये वीर जी का कॉल था। कॉल देखते ही वो समझ गया था कि वीर जी ने उसे क्या कहने के लिए कॉल किया होगा, और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने सारा के सर पर किस करते हुए कहा, बेबी आप यहीं वेट करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। सारा ने मुंह फुला ली। करण ने उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए कहा, थोड़ी देर में आ रहा हूँ बेबी। और इतना बोलकर वो चला गया और सारा बेचारी रूम में बैठकर बुदबुदाने लगी। उधर स्टडी रूम में बैठकर करण वीर जी से बात कर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त काफ़ी कठोर था। तभी वीर जी ने डरते हुए कहा, अब तुम क्या करोगे। मुझे लगता है वो अब इस बारे में पता लगाएगा। करण ने कुछ देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, आप टेंशन मत लीजिए और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, उसको मैं देख लूँगा, कहीं ऐसा ना हो जाए उसको सोचते सोचते आप ही लुढ़क जाए। वीर जी आगे कुछ बोलने वाले थे, तभी उन्होंने करण की बातों पर ध्यान दिया और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बरखुरदार, अभी भी उम्र में मैं ही आपसे बड़ा हूँ, थोड़ा तमीज़ से बात किया कीजिए। करण ने बोरियत से कहा, या फिर उसने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद वीर जी ने चैन की सांस ली और अपने मन में बोले, मुझे तो लगा था कहीं ज़्यादा उड़ने के चक्कर में ये मुझे फांसी पर ही न लटका दे, लेकिन मैं बच गया। थैंक गॉड, मुझ में ये हुनर है कि मुझे पता है कहाँ क्या बोलना है। तभी मिसेस सक्सेना ने पीछे से बोली, क्या कहा उसने। वीर जी ने अपना सीना फुलाकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, कहेगा क्या, उसे मुझसे डर नहीं है क्या। मैंने बोला तो बोल रहा है, कोई बात नहीं। मिसेस सक्सेना ने मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा अभी तो कोई बहुत डर रहा था। वीर जी ने उनको देखते हुए कहा, श्रीमती जी मुझे हल्का मत लीजिए, मैं बड़े बड़े लोगों की छुट्टी कर सकता हूँ, फिर ये क्या है मेरे लिए। मिसेस सक्सेना ने उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा आप मुझे मत बताएं आप क्या हैं क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको जानती हूँ। वीर जी ने उनको देखा और बोले, आप कुछ भी मत बोलिए, अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ गई। उनके जाने के बाद मिसेस सक्सेना ने कहा, अब बस सब सही हो, एक ही कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे मेरी बच्ची को उसकी सच्चाई पता चल जाए। पता नहीं फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी। हे भगवान, सब सही रखना और सबको खुश रखना। उधर मेंशन में करण स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में गया तो देखा सारा मुंह फुलाकर बैठी थी और अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। उसको देखकर करण को उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बैठ गया। सारा ने जब उसे देखा तो अपना चेहरा मोड़ ली। ये देखकर करण ने चिढ़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। ये सुनकर सारा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली, समझते क्या हो आप खुद को, आप मतलब कुछ भी करो और मैं गुस्सा भी ना रहूं। करण ने अपने आप को शांत किया। उसे पता था कि ये लड़की कितनी जिद्दी है और ये उसकी बात नहीं मानने वाली है, और उसको देखकर प्यार से बोला, क्या तुम मेरे से गुस्सा हो। उसकी बात सुनकर सारा की आंखों में चमक आ गई। चलो उसे रियलाइज़ तो हो गया कि वो उससे गुस्सा है। फिर उसने अपना मुंह फुलाते हुए बोली, अगर मैं आपसे गुस्सा भी हूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। करण समझ गया कि ये लड़की है, उसे कुछ करवाना चाहती है, तो उसने भी पूछा, अच्छा तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। सारा के तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई हो, पर फिर भी उसने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आपको नहीं लगता आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। करण ने समझदारी से कहा, ओके फाइन, शाम को चलेंगे कहीं, फ़िलहाल मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ।
उसकी बात सुनकर सारा का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर इसके साथ ही उसे एक आइडिया आया और उसने उसे देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहिए? करण ने उसको देखा, फिर सोचा, आखिर ये लड़की तो सच ही तो कह रही है, उसका भी मन लग जाएगा। उसने कहा, ओके। उसकी बात सुनकर सारा खुश हो गई और उसके गले लग गई। कुछ देर बाद करण बाहर सारा का वेट कर रहा था। तभी सारा अमृता के साथ घर से बाहर आई। उसको देखते ही करण की नज़र उस पर थम गई। सारा ने पिंक कलर का वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। हालांकि करण उसे हर बार ऐसे ड्रेस पहनने को मना करता था, लेकिन आजकल वो इस लड़की के सामने हार मान जाता था, क्योंकि सारा अब जान गई थी कि करण उसे अब परेशान नहीं करने वाला। करण की नज़र सारा के पैरों पर गई, जो गोरे गोरे और काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। उन्हें देखकर करण का ईमान फिर से डोलने लगा। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे थे। सारा विंडो के बाहर देख रही थी, तो वहीं करण सारा को देख रहा था और उसके थाइस पर अपने हाथ चला रहा था। करण सारा के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। सारा के शरीर में अब पहले से काफ़ी बदलाव आ गए थे। जैसे सारा पहले से ज़्यादा मोटी हो गई थी, उसका चेहरा और भी ज़्यादा ग्लो करने लगा था। अचानक से करण की नज़र सारा के सीने पर चली गई। उसने कुछ सोचते हुए सारा से पूछा, क्या तुम्हारे शरीर में कुछ चेंज हुआ है? करण के सवाल पर अचानक सारा उसकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ। अभी करण कुछ बोल पाता उससे पहले ही सारा ने फिर से गुस्से में बोली, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। करण उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर एक एविल स्माइल के साथ, ठीक है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पसंद? उसकी बात पर सारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन अब करण उसको इस तरह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वाइफी, मुझे पता है तुम्हें भी ये पसंद है और मैं इसे साबित कर दूंगा वाइफी। उसकी इस बात पर सारा के गाल लाल टमाटर हो गए थे और वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। करण सारा को ऐसे शर्माते देखकर अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से एक बटन प्रेस किया और कार में पार्टीशन गिर गया। अब करण कार में सारा पे टूट पड़ा था। कुछ टाइम बाद करण और सारा अभी भी एक दूसरे के साथ प्यार के समंदर में डूबे हुए थे और उनकी कार अब ऑफिस की पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर डर के मारे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी करण सारा से अलग हुआ और उसने देखा वो लोग ऑफिस के पास है। फिर वो कुछ सोचकर उसने ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहा, यू कैन गो नाउ। करण ने ड्राइवर का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि करण उसे ही कह रहा है। उसने फिर बिना कोई बहस किए वहां से निकला और पार्किंग एरिया के बाहर चला गया। वहीं करण ने सारा को देखा, जो पहले से थकी हुई थी, लेकिन अब और भी थकी हुई हालत में सीट पर लेटी हुई थी। इस समय उसका ओठ पूरा सूजा हुआ था। करण ने उसके सर पर किस किया और फिर उसे उसका ड्रेस पहना दिया। गनीमत ये थी कि उसने उसके ड्रेस को नहीं फाड़ा था। करण सारा को अपनी गोद में लेकर सीक्रेट रास्ते से अपने केबिन में पहुंच गया। ये एक ऐसा रास्ता था जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। इसके लिए कुछ खास लोगों को ही ये पता था। करण ने सारा को ले जाकर अपने केबिन के प्राइवेट रूम में लेटा दिया। उसने अपनी सेक्रेटरी को, जो एक लड़की ही थी, उसको एक सारा के लिए कपड़े लाने के लिए कहा, क्योंकि सारा के कपड़े थोड़ा फट और ख़राब भी हो गए थे। वो लड़की करण की सेकंड सेक्रेटरी थी। हालांकि वो मन ही मन करण को पसंद भी करती थी। जब करण ने उसे सारा के लिए कपड़े लेने के लिए कहा तो वो सोच में पड़ गई और हैरान भी हुई कि बॉस लड़कियों के कपड़े क्यों मंगवा रहा था। इसके साथ ही उसके मन में जलन भी पैदा हो गई थी। कुछ देर बाद ही वो सारा के लिए कपड़े लेकर आ गई। उसने करण के केबिन के डोर पर नॉक किया। करण ने कठोर आवाज़ में कहा, कम इन। जैसे ही करण का ऑर्डर उसको मिला, उसने अपनी स्कर्ट थोड़ी सी नीचे कर दी और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ दी, जिसके कारण उसकी अपर बॉडी शो हो रही थी। उसने अंदर कदम रखा और करण के चेहरे को देखने लगी, जो इस समय काम करते हुए और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। कहते हैं आदमी काम करते हुए सीरियस रहते हैं, जिस कारण उनका चेहरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। उसने
उसने कुछ समय करण को देखी और देखते ही रह गई। जब करण ने अपने ऊपर उसके नज़र को महसूस किया तो उसकी मुट्ठियां कस गई। उसे पता था वो उसे पसंद करती थी और करण को ये बात बहुत ही गुस्सा दिला जाता था। उसने गुस्से में उसको बिना एक नज़र देखे कहा, गेट आउट। वो उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी सर, वो मैं ये कपड़े लेकर आई थी। लेकिन करण ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसने उस पॉली बैग को वहीं रख दिया और फिर वो वहाँ से जाने लगी। उसके जाते ही करण ने घूर कर देखा और फिर बोला, चीप लड़की। कुछ देर बाद वो अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसने देखा सारा अभी भी थकी हुई हालत में सो रही थी। उसके बाल इधर उधर हो गए थे और उसका ओठ अभी भी रेड रेड और सूजा हुआ था। करण बैठकर उसे देखने लगा। फिर उसने आराम से सारा के सारे कपड़े चेंज कर दिया और उसके चेहरे को भी साफ कर दिया। फिर वो अपने कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद सारा उठी और उसने अपने आप को अनजान जगह पाई तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा करण बाहर चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। वो डायरेक्ट जाकर उसके गोद में बैठ गई। करण ने उसको जल्दी से कमर से पकड़ लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।